सर्वेभ्य नमो नमः। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, सहायक प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय जटोली हेली मंडी, गुरुग्राम। संस्कृत की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत व्यवहार सहस्री, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को संस्कृत व्यवहार में कुशल बनाना है, उसके 9वें अध्याय परीक्षा के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा परि प्लस परिधन इक्षा परीक्षा अर्थात जहाँ पर सर्वविध मूल्यांकन की बात की जाती है उसे हम परीक्षा कहते हैं। तो सामान्य रूप से जब हम परीक्षा के बारे में बातें करते हैं तो बातें होंगी कि परीक्षा कब आरंभ होगी, क्या आपने प्रवेश पत्र ले लिया है, क्या समय सारणी आ गई है, परीक्षा से जब हम बाहर आएंगे तो भाई परीक्षा कैसी रही, परिणाम कैसा रहा, इस तरह से। तो इस अध्याय में भी सामान्य रूप से ऐसी ही चर्चा की गई। यथा प्रथमं वाक्यमस्ति परीक्षारंभः कदा इति ज्ञातम किम, अर्थात कि परीक्षा का आरंभ कब होगा, क्या आपको पता है? तो अस्य प्रत्युत्तरे वयं कथितुं शक्नुमः यत् परीक्षारंभः 11 दिनांकतः भविष्यति, अथवा परीक्षा आरंभः कदा भविष्यति इति न ज्ञातम्। अग्रिम वाक्यमस्ति प्रवेश पत्रं स्वीकृतं किम, अर्थात क्या आपने प्रवेश पत्र, आंग्ल भाषायाम एडमिट कार्ड, स्वीकृतं किम, क्या आपने स्वीकार कर लिया है? तो तर्हि प्रत्युत्तरे भविष्यति आम अहम प्रवेशपत्रं स्वीकृतम् अथवा न अहम प्रवेशपत्रं न मया प्रवेशपत्रं न स्वीकृतम्। अग्रिम वाक्यमस्ति परीक्षा अग्रे सारिता, अर्थात कि जो परीक्षा है क्या वो आगे चली गई है या उसकी तिथि जो निर्धारित तिथि थी उससे वो आगे चली गई है। तो अस्य प्रत्युत्तरे भविष्यति किम परीक्षा प्रश्नम् आसीत् परीक्षा अग्रे सारिता, तो प्रत्युत्तरे भविष्यति कि आम परीक्षा अग्रे सारिता अथवा न परीक्षा अग्रे न सारिता। अग्रिम वाक्यमस्ति किम परीक्षायाः समय सारणी आगता, अर्थात क्या परीक्षा की समय सारणी इत्युक्ते किं भवति, टाइम टेबल, क्या परीक्षा की समय सारणी आ गई है? तो वयं कथितुं शक्नुमः, हम कह सकते हैं यत् परीक्षायाः समय सारणी आगता, आम परीक्षायाः समय सारणी आगता, न परीक्षायाः समय सारणी न आगता। अग्रिम वाक्यमस्ति परीक्षा कथम आसीत्, अर्थात परीक्षा कैसी रही, अच्छी रही, कैसी रही? तो वयं प्रत्युत्तरे कथितुं शक्नुमः यत् परीक्षा सम्यक् अभवत्, परीक्षा सुष्ठु अभवत्, परीक्षा सरला आसीत्, प्रश्नपत्रिका किंचित् क्लिष्टा आसीत्, वयं अनेन प्रकारेण अपि कथितुं शक्नुमः। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रश्न पत्रिका किंचित् क्लिष्टा आसीत्। अग्रे वयं चलामः। अग्रिम वाक्यमस्ति प्रश्नपत्रं कीदृशम् आसीत्, सामान्य वाक्यमस्ति कि भाई प्रश्नपत्रं कीदृशम् आसीत्, तो वयं वक्तुं शक्नुमः कि प्रश्नपत्रं या परीक्षा अतीव सुलभा आसीत् अथवा परीक्षा प्रश्नपत्रं वा अतीव कठिनम् आसीत्।
परीक्षा उपरांत जब परिणाम आता है तब अगर कोई पूछे कि भाई परिणाम कैसा रहा, तो अग्रिम वाक्य जो है वो उस संबंध में है कि अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः। यदा कोऽपि पृच्छति समः यत् परीक्षा परिणामः फलितांशः कीदृशः आसीत् या कीदृशः अस्ति, तो वयं कथितुं शक्नुमः यत् अहम प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्णः, कि मैं पहली श्रेणी में फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया हूँ। अग्रिम वाक्यम अस्ति सामान्य प्रश्न अस्ति यत् फलितांशः परिणामः रिजल्ट वा कदा आगतः, तो हयः इत्युक्ते गतदिवसे एव फलितांशः प्रकटितः, कि गत दिवसे अर्थात कल ही, बीते हुए कल ही हमारा जो फलितांश है, जो परीक्षा परिणाम है, वो आया है। अग्रिम वाक्यमस्ति अंकद्वयेन प्रथमा श्रेणी न लब्धा। यदि कोऽपि पृच्छति यद् परीक्षा परिणामः कीदृशः आसीत्, फलितांशः वा कीदृशः आसीत्, तदा वयं वक्तुं शक्नुमः यत् अंकद्वयेन प्रथम श्रेणी न लब्धा, कि 2 अंकों से मेरी पहली डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन थी, वो रह गई है, मैं उसको प्राप्त नहीं कर पाया। यदा कोऽपि पृच्छति यत् प्रश्नानां प्रश्नेषु विकल्पः आसीत् न आसीत् वा, तदा वयं वक्तुं शक्नुमः यत् प्रश्नेषु विकल्प एव आसीत्, प्रश्नेषु विकल्प एव न आसीत्। फलितांशः स्वः ज्ञातः भविष्यति। यदा कोऽपि पृच्छति, जब कोई पूछे कि भाई रिजल्ट या परिणाम कब आएगा, फलितांश कब आएगा, तो वयं वक्तुं शक्नुमः यत् फलितांशः स्वः इत्युक्ते आगामी दिवसे ज्ञातः भविष्यति। यदि परिणामः आगतः, आगतः गतदिवसे आगतः, तदा वयं वक्तुं शक्नुमः यत् फलितांशः गतदिवसे एव आगतः। यदा कोऽपि पृच्छति यत् किं शिशिरः उत्तीर्णः, तो वयं वक्तुं शक्नुमः आम शिशिरः उत्तीर्णः, न शिशिरः न उत्तीर्णः। अस्य उत्तरम् इदमेव भवितुं शक्यते यत् शिशिरः वदति यत् एक पत्रम अवशिष्टम इति, अर्थात कि शिशिर कह रहा था कि एक पत्र शेष रह गया है, अर्थात वो एक प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण नहीं हो पाया है। अग्रिम वाक्यमस्ति यत् भवन्तः या भवतः अतिन्यूनः अंकः कथम आगतः, तो सः प्रत्युत्तरे कथितुं शक्यते यत् अहं पठामि किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति। कि कोई आपसे ये पूछे कि आपके इतने कम नंबर कैसे आए, तो उसका प्रत्युत्तर ये हो सकता है कि मैं पढ़ता हूँ किंतु स्मरणे किमपि न तिष्ठति, परंतु मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। इसी के प्रत्युत्तर में 10 वारं पठितवान तथापि न स्मरामि, कि चाहे मैं 10 बार पढ़ लूँ तो भी मुझे याद नहीं रहता है। तो सामान्य रूपेण आपका कोई साथी आपसे ये पूछे, आपका कोई मित्र आपसे ये पूछे कि इस बार परिणाम में आपको कौन सी श्रेणी मिल पाएगी, आपकी प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी थर्ड डिवीज़न मिलेगी, तो वयं वक्तुं शक्नुमः प्रायशः प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी वा लभेत। यदि कोऽपि पृच्छति यत् भवतः गणे किम सर्वे उत्तीर्णाः, कि यदि कोई आपसे पूछे कि आपके दल में या आपके कक्षा में किस सभी के सभी पास हो गए हैं, तो वयं वक्तुं शक्नुमः आम अस्माकं गणे सर्वे उत्तीर्णाः, अथवा अस्माकं गणे
सर्वे अपि न उत्तीर्णाः, एकः बालकः अनुत्तीर्णः अभवत्। यदि कोऽपि पृच्छति यत् कति प्रतिशत अंकाः प्राप्ताः, यदि कोई आपसे पूछे कि आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो आप बता सकते हैं कि अहम 50% अर्थात 50%, 50%, ठीक है, 60%, 60%, 70%, 70%, 80%, 80%, 90%, 90%, 95%, 95% और 100%, 100% हमने अंक प्राप्त किए हैं। अस्तु, ठीक है, आज के इस पाठ में हमने सामान्य रूप से यही चर्चा की कि परीक्षा के विषय में जब हम आपस में वार्तालाप करते हैं तो उसको संस्कृत भाषा में किस तरह से उसकी वार्तालाप की जा सकती है, कि संस्कृत भाषा में उसके विषय में कैसे वार्तालाप की जा सकती है। सामान्य रूप से हम यही वार्तालाप करते हैं कि परीक्षा कब होगी, परीक्षा कदा भविष्यति, समय सारणी आगता न आगता वा, परीक्षा परिणामः कदा, फलितांशः वा कदा आगमिष्यति, कति प्रतिशतम् अंकाः प्राप्ताः, प्रथमा श्रेणी प्राप्ताः, द्वितीया श्रेणी प्राप्ताः, तृतीया श्रेणी प्राप्ताः। अस्तु, सर्वेषां धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।